वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। माय नेम इज़ हिना और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर लर्निंग किसे कहते हैं और उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं। अभी तक हमने मार्केटिंग कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर लर्निंग और उसके एलिमेंट्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं लर्निंग किसे कहते हैं, कोई भी नई चीज़ का सीखना। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं उसके बाद जब वो हमें आ जाती है तो हम कहते हैं हमारी लर्निंग हुई है। ऐसे ही जब लर्निंग शब्द जुड़ गया कंज्यूमर के पीछे तो इसका मतलब यहाँ पर कौन लर्न कर रहा है, कंज्यूमर लर्न कर रहा है। कंज्यूमर लर्निंग क्या होता है, कंज्यूमर का लर्न करना। अब आप ये वाला लर्न मत समझ लेना कि वो चैप्टर वाइज चीज़ें याद कर रहा है, नहीं। लर्निंग मतलब कुछ चीज़ सीखना, ठीक है। जब कंज्यूमर कुछ चीज़ सीख रहा है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और उसके बिहेवियर में फिर परमानेंट चेंज आ जा रहा है तो उसे कहते हैं कंज्यूमर की लर्निंग। अब मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल से। जैसे कि एक कंज्यूमर था, मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया, किसी ने विश्वास नहीं किया कि वो प्रोडक्ट कैसा होगा, पर एक कंज्यूमर ने क्या किया, उस प्रोडक्ट को खरीद लिया, ठीक है। अब वो उसने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसे एक्सपीरियंस होता गया, उसको एक्सपीरियंस होने के बाद अब उसके जो बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ जाएगा। या तो उसे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा या फिर उसे प्रोडक्ट बहुत बेकार लगा होगा। तो जब प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा तो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा कि वो प्रोडक्ट हमेशा खरीदेगा, ठीक है। या फिर उसके बिहेवियर में ये भी चेंज आ सकता है कि वो क्या कर दे, उस प्रोडक्ट की तरफ अब आंख उठा के वो देखेगा ही नहीं, अब वो कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो कंज्यूमर ने एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसके एक्सपीरियंस से ये महसूस किया कि उसे प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। उसने लर्न किया कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, ठीक है। और जब वो कंज्यूमर लर्न करता है ना, अब कंज्यूमर की लर्निंग कहीं से भी हो सकती है, कहीं से भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ करके ही पता लगाएगा कि प्रोडक्ट कैसा था। कोई उसे रिकमेंड कर दे, जैसे आस पड़ोस में बोल दें कि यार मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा, यार वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तुम्हें भी ले लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत काम आएगा, बस ले लो यार, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्या पता उस ऐसे उसे इन्फॉर्मेशन मिली हो, इस वजह से वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता हो, है ना। या फिर कहीं पे उसने वेबसाइट वगैरह पे बहुत अच्छे से रीड किया हो उस प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए उसे प्रोडक्ट अच्छा लगा हो। तो वो लर्निंग का जो सोर्स है ना वो कहीं से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ करेगा तभी उसकी लर्निंग होगी। वो कहीं से अपनी थिंकिंग पावर से, सोच के, जजमेंट पे, रीजंस पे, सारी चीज़ें सर्च वर्च करने के बाद प्रोडक्ट ले, या फिर कोई उसे रिकमेंड कर दे, या फिर वो खुद यूज़ कर ले। तो कंज्यूमर कहीं से भी कैसे भी लर्न कर सकता है। और उसके बाद जब वो लर्न करता है ना तो उसके बाद वो फ्यूचर में एक डिसीज़न लेने के कैपेबल हो पाता है। या तो वो फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को हमेशा लेगा या फिर वो कभी नहीं लेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर लर्निंग क्या होती है, कंज्यूमर लर्निंग परमानेंट चेंज होती है किसके बिहेवियर में, कंज्यूमर के बिहेवियर में। किसके बेसिस पर, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर। अब जो पीपल होते हैं ना वो चीज़ें खरीदते हैं और उसके बाद वो तय कर लेते हैं कि वो फ्यूचर में परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। जो फ्यूचर परचेज डिसीज़न होता है वो उनकी लर्निंग पर होता है, ठीक है। आज जो प्रोडक्ट लिया उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी थी, सर्विस कैसी थी, उसका प्राइस कैसी था, इन सब पे क्या बेस्ड है उसका फ्यूचर परचेज। वो फ्यूचर में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ये बेस्ड है। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है। कंज्यूमर लर्निंग क्या है, कंज्यूमर लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल को परचेज, कंजप्शन नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर लर्निंग मिलती है और वो आगे ये तय कर पाता है कि वो फ्यूचर में वो चीज़ खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। उसका जो बिहेवियर है ना, जो चेंज होना है परमानेंटली, वो किस पे बेस्ड है, उसकी लर्निंग पे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि उसको जो भी नॉलेज मिली है वो कहीं से भी मिल सकती है। या तो उसने कहीं से रीड वगैरह किया हो, ठीक है, वेबसाइट वगैरह देखी हो, इंटरनेट पे देखा हो, या फिर उन्होंने किसी के साथ डिस्कस किया हो, किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, नेबर ने उन्हें रिकमेंड किया हो ये जो प्रोडक्ट है यार बहुत अच्छा है, तुम्हें तो ले लेना चाहिए। या फिर उसने कहीं पे ऑब्जर्व किया, उसने देखा हो उसके रिलेटिव के घर में भी वो प्रोडक्ट था सेम, उसने देखा ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे फीचर दे रहा है, बहुत अच्छे एडवांटेज दे रहा है, मुझे ख़रीद लेना चाहिए। या फिर उसने खुद ने थिंकिंग पावर लगाई हो, उसके जजमेंट बेस्ड हो, उसने रीजंस ढूंढे हो कि ये कितना ड्यूरेबल है, कितना चलेगा, कितना सूटेबल रहेगा मेरे लिए। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे वो कंज्यूमर क्या है, लर्न कर रहा है, ठीक है।
अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर लर्निंग। जब कंज्यूमर लर्न करता है तो उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहला मोटिवेशन, दूसरा क्यूज, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रीइंफोर्समेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशन की। ठीक है, तो ये जो मोटिवेशन होता है एक ड्राइविंग फोर्स होती है। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे। देखो, आपके अंदर कोई भी चीज़ करने से पहले एक मोटिव ज़रूर होता है। आपके अंदर कोई भी चीज़ को करने से पहले एक मोटिव ज़रूर होता है। जैसे कि आपने खरीदी थी मैगी, तो उसके पीछे मोटिव था कि आपको शायद भूख लगी हो, है ना? या फिर आपको आज जो मम्मी ने सब्जी बनाई थी वो पसंद नहीं आई हो। तो कुछ ना कुछ जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे एक मोटिव ज़रूर जुड़ा हुआ होता है। तो अब क्या हुआ, जब भी कंज्यूमर लर्न कर रहा है, कंज्यूमर सीख रहा है, तो उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस पर बेस्ड है? उसके मोटिवेशन पे या उसके मोटिव पे। मोटिवेशन क्या है? एक ऐसी फोर्स है जो एक इंडिविजुअल को कुछ भी सीखने पर मजबूर करती है। जब कोई इंसान या कंज्यूमर रीड कर रहा है, चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं से भी लर्निंग ले रहा है, तो उसके पीछे उसका मोटिव है। उसके मोटिव ने उसको अलाउ किया है कि तुम रीड करो या ऑब्जर्व करो। जो भी उसकी डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, वो इस चीज़ में कितना लगा हुआ है, ये कौन डिसाइड करता है? उसका मोटिव डिसाइड करता है। उसका जो मोटिवेशन है वो डिसाइड करता है। अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे वो वाला प्रोडक्ट चाहिए, तभी मैं सर्च करूँगी, वरना नहीं करूँगी, है ना? तो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अगर निकालनी है, कंज्यूमर को सीखना है, तो उसके पीछे पहला जो मोटिवेशन होना ज़रूरी है। मोटिवेशन होगा, और मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो कंज्यूमर को चीज़ों को लर्न करने के लिए क्या करती है? धक्का देती है, और कंज्यूमर इन्वॉल्व होकर उसके लिए सर्च करता है। अब ठीक है, समझ में आ गया। अब क्यूज़ क्या होता है? क्यूज़, सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं थी बहुत मोटी, मैं थी बहुत ज़्यादा मोटी, और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे हो जाना चाहिए पतला। तो मैंने सोचा मुझे जिम में जाना चाहिए, ठीक है? तो मैंने जिम के लिए डिसाइड किया, ठीक है? ये तो मेरा मोटिव है कि मैं जिम जाऊँगी, क्योंकि मुझे पतला होना है। लेकिन क्यों क्या हुआ? क्यों ने मेरे मोटिव को एक डायरेक्शन दे दी। अब कैसे? सपोज़ कि मैं जा रही थी गली से, मैंने देखा बहुत अच्छा पोस्टर लगा है, वहाँ पे ऐसा जिम खुला है, वहाँ पे इतनी कम फ़ीस चार्ज करते हैं और मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। या फिर मैं अपने फ़ोन को चला रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तभी मुझे एक बहुत अच्छा जिम का सोर्स मिल गया कि यहाँ पे अगर मैं एनरोल करूँगी, यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी जिम के रिगार्डिंग, है ना? तो ये क्यूज़ हैं जिन्होंने मेरे मोटिवेशन को, मेरे मोटिव को एक रास्ता दिया, ठीक है? जैसे कि सपोज़ कि मेरे को ख़रीदना था प्रोडक्ट, मेरे को एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो मेरे बर्तनों को धो के रख दे, साइड रख दे, ठीक है? तो मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो मेरी, सपोज़ एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो मेरे बर्तनों को धो के साइड कर दे। तो मैंने ऐसा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सर्च किया, तो मेरा मोटिव था कि मुझे बर्तन धुले हुए चाहिए, बिना हाथ लगाए। तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके मैंने सर्च किया उसके बारे में। जब मैंने सर्च कर लिया, ठीक है, सर्च कर लिया, तो मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला जिसने मेरे मोटिव को डायरेक्शन दी, ठीक है? मुझे सपोज़ कि मीशो मिल गया, मीशो पे ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल था, ठीक है, जो मेरे बर्तनों को धोकर साइड कर दे। तो ये जो मीशो हुआ ना, वो क्यूज़ हुआ जिसने मुझे, मेरे मोटिव को एक रास्ता दिया, ठीक है? जैसे कि अभी मैंने जिम वाला एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि मुझे एक ऐसा, मतलब स्क्रॉल करते हुए चीज़ मिल गई जिसने मुझे बताया कि यहाँ पर जिम अवेलेबल है जो हमें ट्रेनिंग देंगे। और या फिर मैं जैसे रास्ते में जा रही थी, जैसे मुझे पोस्टर दिख गया कि यहाँ पे बहुत अच्छा जिम खुला है जो कि फ्री में चीज़ें करता है, मतलब कम फीस में ट्रेनिंग देता है। तो ये सब क्या थे? क्यूज़ थे जिसने मेरे मोटिव को एक डायरेक्शन दी थी। और मार्केटर जब ये सारे क्यूज़ देते हैं ना, तो उन्हें बहुत केयरफुल होके प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो कस्टमर है वो पूरी तरह से और बहुत ईज़िली अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है? अब क्या हुआ, मैंने मोटिव डिसाइड कर लिया, मैंने क्यूज़ के थ्रू वो मिल भी गया, मेरे मोटिव को एक डायरेक्शन भी मिल गई। अब मैं क्या करूँगी, उस चीज़ को देखूँगी, समझूँगी, जानूँगी, उसके बाद मैं उस पर रिस्पॉन्स भी तो करूँगी। अब जो रिस्पॉन्स होगा ना, वो कंज्यूमर का रिएक्शन होता है, किस पर? क्यू पर। अब मैंने वो पोस्टर देखा, वो था क्यू, और फिर मैं रिस्पॉन्स भी तो कर सकती हूँ कि अच्छा मुझे तो जाना चाहिए भाई, या फिर मुझे नहीं जाना चाहिए, ये तो बेकार है। तो कंज्यूमर का जो रिएक्शन है, जो मेरा रिएक्शन आया क्यू पर, वही क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स कहलाता है। कि एक
कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है क्यूज़ पर और मोटिव पर। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मैं सामान खरीद भी सकती हूँ या नहीं भी खरीद सकती। अब जो वो बर्तन चाहिए था ना, बर्तन धोने वाली मशीन चाहिए थी ना, मीशो पे मुझे क्यू तो मिल गया मीशो, अब मुझे वहाँ पे वो मशीन भी मिल रही है। अब मैं रिस्पॉन्स ये होगा कि मैं उसे ऑर्डर भी कर सकती हूँ या नहीं भी कर सकती। वो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसे ही अब सपोज़ कि मैंने खरीद लिया। अब फोर्थ पॉइंट आती है रीइंफोर्समेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, जिसमें जो क्या करता है, प्रोबेबिलिटी, किसी की भी संभावना को बढ़ा देता है। रीइंफोर्समेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, जिसमें हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे, फ्यूचर में इसकी जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, हमारे मोटिव और क्यू की वजह से। अब देखो, सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक बार एक दुकान पे गई थी रेड पेन खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे ये नोट्स बनाने थे। ठीक है, नोट्स बनाने थे। मैं बहुत मतलब पेशेंसली खड़ी थी, 3-4 कस्टमर थे, मैं पेशेंसली खड़ी थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आया, वो जो पहले आया था ना, वो उसको सामान दे रहा था। ठीक है, तो ऐसे मैं 2-3 लोग के बाद आई थी, तो लास्ट में उसे मुझे देना चाहिए था जब वो लोग चले गए। पर हुआ क्या, मैं पेशेंसली वेट कर रही हूँ, ठीक है, ये इसको निपटाएगा, फिर मेरे पे आएगा और मुझे देगा सामान। लेकिन अचानक हुआ क्या, उसने पुराने कस्टमर्स को डील कर दिया, उनको सामान दे दिया और वो चले गए। अब जैसे ही वो मुझे देता, उससे पहले ही एक कस्टमर और आ गया और उसने उसी बीच में उसे दे दिया। मुझे आया इतना गंदा गुस्सा कि मैं इतना पेशेंसली खड़ी हूँ और उसने मुझे ना देकर उसे दे दिया जो मेरे बाद में आया है। फिर मैं छोड़ के चली गई दुकान, और फिर मैंने ये डिसाइड किया, अब मैं इस दुकान से सामान ही नहीं खरीदूंगी, क्योंकि ये वेट करवाता है। तो रीइंफोर्समेंट क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है रिस्पॉन्ड की, कि वो जो कस्टमर है वो फ्यूचर में रिस्पॉन्ड करेगा, सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, अब जो रीइंफोर्समेंट होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी होती है। अब सपोज़ कि उसने मुझे पेन दे दिया होता और एक पे एक फ्री दे दिया होता, तो मैं क्या करती, मैं ये डिसाइड कर लेती फ्यूचर में, अगर मैं पेन लूँगी तो उसी की दुकान से लूँगी। तो इसने क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया, एक प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया कि मैं उसी की दुकान से फ्यूचर में परचेज़ करने वाली हूँ। तो ये होता है रीइंफोर्समेंट में बस इतना होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें करना जिसकी वजह से जो फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है ना खरीदने की, वो बढ़ जाए। और ये 2 तरह के होते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। नेगेटिव का भी मैंने एग्जांपल दे दिया कैसे हो गया नेगेटिव, और पॉजिटिव का भी दे दिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।